स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रिया के टू कंपोनेंट सिस्टम बीएससी पार्ट 2 का लेड सिल्वर सिस्टम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने लेड सिल्वर सिस्टम के डिफरेंट कर्व्स की स्टडी की थी, अब हम इसका यूटेक्टिक पॉइंट और किस तरीके से इसका हम एप्लीकेशन और डिसिल्वराइजेशन में हम इस सिस्टम का उपयोग करते हैं, इसका डिटेल अध्ययन हम करेंगे। अगर हम कर्व बी ओ की बात करें, कर्व बी ओ हमारा फ्यूज़न कर्व है। यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो मोनो वेरिएंट है। इसी तरीके से कर्व बी ओ तथा ए ओ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वह पॉइंट ओ यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। वक्र ए ओ तथा बिंदु ओ पर मिलते हैं। इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं ठोस, सीसा, ठोस रजत एवं सॉल्यूशन प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। इस बिंदु पर नंबर ऑफ फेजेस 3 होता है, C2 होता है। That's why F is equal to C minus P plus 1. Again we have used here the reduced phase rule and the system is non-variant. यहाँ पर तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में एक निश्चित ताप 303 डिग्री सेंटीग्रेड एवं एक निश्चित कंपोजिशन 2.6% ऑफ Ag पर ही अस्तित्व में होती है। यह जो बिंदु होता है हमारा, यह बिंदु हमारे यूटेक्टिक पॉइंट अर्थात गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है। यदि ताप में अथवा कंपोजिशन में परिवर्तन किया जाता है तो कोई एक प्रावस्था विलुप्त हो जाएगी। ताप कम करने पर पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि ताप बढ़ाने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अतः 303 डिग्री सेंटीग्रेड वह न्यूनतम ताप है जिस पर द्रव प्रावस्था ठोस लेड तथा ठोस Ag के साथ अस्तित्व में होती है। यह तापमान क्रांतिक ताप तथा ओ यूटेक्टिक क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। बिंदु O पर कंपोजिशन 2.6% ऑफ Ag यूटेक्टिक कंपोजिशन कहलाती है। 2.6% ऑफ Ag तथा 94.4% ऑफ लेड का जो मिश्रण है वह यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है, जिसका जो गलनांक है वह 303 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि इस मिश्रण का व्यवहार एक यौगिक के समान है, परंतु ये यौगिक नहीं होता क्योंकि इसमें जो मेटल है स्टाइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस में नहीं होते हैं। क्षेत्र ACO तथा BDO की अगर हम बात करते हैं तो ACO तथा BDO क्षेत्रों में क्रमशः ठोस, शीशा तथा द्रव तथा ठोस रजत एवं द्रव साम्यावस्था में होते हैं। अर्थात इन क्षेत्रों में किसी बिंदु पर दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। अतः तंत्र जो है हमारा F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 के अकॉर्डिंग जो है वो मोनोवेरिएंट है। द्रव प्रावस्था का संगठन इस बिंदु से एक क्षैतिज रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जो लाइन होती है उसे हम टाई लाइन कहते हैं। क्षेत्र BDO में ताप T बिंदु पर एक टाई रेखा TRM खींची गई है जो कि वक्र BO को M पर काटती है। अतः M बिंदु पर ठोस रजत एवं द्रव जिसका कंपोजिशन बिंदु N द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है साम्यावस्था में है। टाई रेखा पर कोई भी बिंदु ठोस रजत एवं द्रव के अनुपात को प्रदर्शित करता है। पॉइंट R पर ठोस रजत एवं N कंपोजिशन के द्रव का अनुपात निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठोस रजत बटा द्रव इज इक्वल टू RM बाय RT। बिंदु R यदि M के अधिक निकट है तो द्रव अधिक व ठोस रजत कम होगी, और यदि R बिंदु T के निकट है तो द्रव कम एवं ठोस रजत अधिक होता है। इसी प्रकार से क्षेत्र ACO में भी टाई लाइन को हम डिस्कस कर सकते हैं। वक्र AOB को लिक्विडस एवं वक्र ACO
डी बी को हम सॉलिडस कर्व कहते हैं। वक्र ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में केवल द्रव प्रावस्था ही अस्तित्व में होती है, अर्थात लेड व सिल्वर पूर्ण रूप से सॉल्युबल होते हैं, मिश्रणीय द्रव है। चूंकि P = 1, C = T, इसलिए F = 2। इस प्रकार के क्षेत्र में जो हमारा सिस्टम है वह बाइवेरिएंट होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन COD के नीचे का क्षेत्र, इस क्षेत्र में द्रव अवस्था अस्तित्व में नहीं रहती है, केवल ठोस रजत एवं ठोस लेड दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में होती है। ये दोनों ठोस दो आकार के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, ठोस रजत एवं सीसे के बड़े क्रिस्टल और ठोस रजत एवं सीसे के कुछ छोटे क्रिस्टल। रजत व सीसे के इन क्रिस्टलों के मिश्रण में रजत का अनुपात 2.6% है तथा इसका एक निश्चित गलनांक 303 डिग्री है, जबकि शीशे के ऊपर क्रिस्टलों का गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रजत के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक 961 डिग्री है। इस क्षेत्र में दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में होती हैं, C = 2 है, अतः तंत्र जो है हमारा वह मोनोवेरिएंट है। यह तंत्र केवल ताप एक आइसोथर्मल प्रावस्था को, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन KLMN के अनुसार हो रहा है। इस पर ध्यान देने की बात यह है कि K पर ठोस सीमा अस्तित्व में है। यदि इसमें रजत मिलाई जाती है तो ठोस सीसे के साथ द्रव अस्तित्व में आ जाता है और K से L की ओर बढ़ने पर ठोस सीसे की मात्रा कम और द्रव की मात्रा अधिक होती जाती है। L पर ठोस सीसे की मात्रा बहुत कम हो जाती है। L तथा M के मध्य द्रव प्रावस्था ही अस्तित्व में रहती है, अर्थात ठोस सीसा भी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। M बिंदु पर ठोस रजत के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं, अर्थात ठोस रजत व द्रव साम्यावस्था में आ जाते हैं। M से N की ओर बढ़ने से द्रव की मात्रा कम और ठोस रजत की मात्रा बढ़ती जाती है। बिंदु N पर ठोस रजत रह जाता है तथा द्रव प्रावस्था समाप्त हो जाती है। अतः इसका हम जो उपयोग है डिसिल्वराइजेशन इन पैटिनसन प्रोसेस में हम करते हैं। डिसिल्वराइजेशन एंड पैटिनसन प्रोसेस द्वारा शीशे से रजत पृथक करने में हम इसका उपयोग करते हैं, जो कि माना कि एक बिंदु X रजत युक्त शीशे को द्रव अवस्था में प्रदर्शित करता है, जिसमें रजत का अनुपात बहुत कम 0.25% है। जैसे इसे ठंडा किया जाता है वह बिंदु Y की ओर बढ़ता है। जैसे ही बिंदु Y पर आता है ठोस सीसा तथा द्रव पृथक होने लगते हैं और बिंदु वक्र AO के सहारे बढ़ने लगता है, अर्थात द्रव प्रावस्था में रजत का जो सिल्वर का अनुपात बढ़ने लगता है। बिंदु O पर जो है हमारा सिल्वर 2.6% हो जाता है। इस प्रकार रजत युक्त शीशे में रजत का अनुपात 0.25 से 2.6% तक बढ़ जाता है। Now we have some important system according to our previous system. According to one phase equilibria, two phase equilibria and three phase equilibria. In one phase equilibria we have included curve AOB के ऊपर का क्षेत्र. Here we have degree of freedom is 2 and system is bivariant. Two phase equilibria, in these areas we have included वक्र AO तथा क्षेत्र ACO, वक्र BO तथा क्षेत्र BDO और हॉरिजॉन्टल लाइन COD के नीचे का एरिया। ये तीन जो हमारे सिस्टम है वो टू फेज इक्विलिब्रियम में इंक्लूड होते हैं एंड इसमें जो हमारा सिस्टम है वह मोनोवेरिएंट होता है। एंड थ्री फेज जो इक्विलिब्रिया है AG लेड सॉलिड एंड सॉल्यूशन का, वह हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है जिसका टेम्परेचर 303 डिग्री, कंपोजिशन 2.6% ऑफ AG होता है और सिस्टम हमारा जो है नॉन वेरिएंट होता है। थैंक यू।